शिवपुर नाम के गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुरेंद्र गुस्से वाला आदमी था और वो उसी गांव में हिंदी टीचर था। स्कूल के बच्चे सुरेंद्र से बहुत डरते थे। सुरेंद्र को हिंदी भाषा बहुत ही प्रिय था। अगर कोई भी हिंदी लिखने और पढ़ने में गलती करे तो सुरेंद्र आग बबूला हो जाता था। उस स्कूल में हरि नाम का लड़का था जो हिंदी पढ़ाई में बहुत ही पीछे था। ये जानते हुए सुरेंद्र हर बार की जैसे इस बार हरि को फिर हिंदी किताब पढ़ने के लिए बोलता है। सुनो हरि, किताब में लेसन 4 जोर से पढ़ के सुनाओ। ये सुन के हरि डरते हुए किताब हाथ में लेते हुए खड़ा होता है और क्लास के सभी बच्चों का नजर हरि के ऊपर जम जाता है। उनमें से एक लड़का, लगता है आज हरि का खूब पिटाई होगी, सुरेंद्र सर बहुत गर्म हैं। ऐसे वो अपने साथी को बता रहा था। बेचारा हरि की हालत बिगड़ के उसका गला सूख गया था और उसे किताबों के अक्षर गायब होने का महसूस भी हो रहा था। सुरेंद्र टेबल में रखा छड़ी लेते हुए हरि के पास आता है। हरि टीचर को देखते हुए अपने आंखें बंद करके सुबह दादाजी ने जो बात कही थी उसे याद करता है। सुनो हरि, जब तक तुम अपने अंदर डर को पालते हो तब तक तुम उसके गुलाम रहोगे। तो उस डर का गुलाम होना या उसे निपटा कर उसका मालिक बनना तुम्हारे हाथ में है। ये बात याद करके झट से हरि किताब देखकर, पट्टी 4, चंदू का दुकान, चंदू नाम एक व्यापारी का कहानी। तो सुनो चंदू की कहानी हरि के जुबानी। ऐसे बिना डर के बिना कोई झिझक से हरि पढ़ता चला गया। इसे सुन के क्लास के सारे बच्चे तालियों से उसका प्रशंसा करते हैं। सुरेंद्र टीचर हरि को गले से लगाते हुए कहते हैं, शाबाश हरि, शाबाश। मुझे तुम में यही आत्मविश्वास देखना चाहता था। उस दिन से हरि किसी बात से नहीं डरता था। डर ऐसा कोई चीज नहीं होती है, वह केवल अपने विचारों में रहता है। जितना हम उसे पालते हैं उतना ही बढ़ता जाता है और हम पे हमला करता है। अगर हम उसको जड़ से निचोड़कर उसे मार भगाए तो जीत हमेशा हमारी कदम चूमेगी। कर्नाटक राज्य के हासन नाम के एक जिले में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू 4वीं कक्षा में पढ़ाई करता था और रामू के पिताजी रुद्रप्पा एक पेंटर थे। वो अपनी रोजी रोटी के लिए पेंटिंग संबंधित हर काम करते थे। बोर्ड पेंटिंग, नेम पेंटिंग और घर घर में वॉल पेंटिंग करते थे और फुर्सत के समय में रुद्रप्पा सुंदर चित्र बना लेता था। रामू स्कूल के बाद अपने फ्री टाइम में अपने पिताजी के साथ समय बिताता था और चित्रकारी में दिलचस्पी दिखाता था। प्राणी, पक्षी और इंसानों की ड्राइंग्स बना के वो खुश रहता था। रुद्रप्पा हर रोज जितना भी परिश्रम कर ले फिर भी वो हर सुबह सूरज आने से पहले उठ जाता और अपने प्रातः काल के काम निपटा के न्यूज़पेपर पढ़ता था। और इस तरफ रामू जो कुछ भी कोशिश कर ले वो सूरज आने से पहले उठ नहीं पाता था। हर दिन उसे अपने पिताजी की आवाज अलार्म जैसी सुनाई देती थी। बाहर आंगन में न्यूज़पेपर के साथ बैठे रुद्रप्पा बोलता है, रामू रामू, सुबह हो गई है, अभी तो उठ जाओ बेटा। बिस्तर पे सोया हुआ रामू कहता है, पापा पापा, मैं और थोड़ी देर तक सोना चाहता हूँ, प्लीज पापा। ये सुनकर रुद्रप्पा चुप हो जाता है और उसे अपने बेटे को डांटने का मन भी नहीं करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रामू सबसे पहले उठकर न्यूज़पेपर ढूंढता फिर रहा था। इसे देखकर रुद्रप्पा शॉक हुआ और न्यूज़पेपर को ढूंढता हुआ रामू से पूछा, ओ रामू, आज कैसे ये चमत्कार हो गया? सबसे पहले उठ गए हो। अच्छा ठीक बात है, चलो तो बताओ क्या ढूंढ रहे हो? पापा, लास्ट वीक मैं एक ड्राइंग किया था, वो आज अखबार में छपने वाला है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। मैंने पूरा पेपर देख लिया है लेकिन वो न्यूज़ इधर नहीं है पापा। रुद्रप्पा जोर से हंस के कहता है, रामू, तुम कल के पेपर को देख रहे हो, तो आज का पेपर किधर है? आज पेपर नहीं आया बेटा, गणेश चतुर्थी के वजह से प्रेस बंद रहता है। तो रामू पूछता है, तो मेरा ड्राइंग? रुद्रप्पा ये सुन के बोलता है,
वो कल के पेपर में आएगा। ये सुन के रामू मन ही मन कल तक इंतजार करना पड़ेगा करके सोचता रह गया। रामू कल के इंतजार में अलार्म रख के जल्दी उठ गया और उठते ही पेपर लेके ड्राइंग देखकर खुश हो गया। ये देखकर रुद्रप्पा बोलता है, बेटा रामू, हम हर रोज सुबह सूरज आने से पहले उठ के उसका स्वागत करें तो हमारा दिन उसी तरह प्रकाशन रहेगा और रोज न्यूज़पेपर पढ़ने से दुनिया में चलने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी भी मिलेगी। ये सुन के रामू समझते हुए अपना सर हिलाता है और उस दिन से रामू सुबह जल्दी उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। इस बीच एक दिन रामू का दोस्त सीनू उससे कहता है, मुझे भी तेरे जैसे ड्राइंग करना सिखाओ प्लीज करके पूछता है। ये सुन के रामू बोलता है, ठीक है मैं सिखाऊंगा, कल स्कूल छुट्टी है तो तुम सुबह स्कूल आ जाओ, तो उधर दोनों साथ में ड्राइंग बनाते हैं। ये कहकर दोनों घर निकलते हैं। दूसरे दिन सुबह रामू और सीनू स्कूल में मिलते हैं। तब रामू बोलता है, सीनू अब से हम छुट्टी के दिन में कुछ न कुछ नया सीखेंगे। ठीक है रामू, ये कह के दोनों ड्राइंग करने लग जाते हैं। तो इस बीच उस रास्ते में बच्चों का चोर बीरा चुपके साजिश करते हुए आ रहा था। तभी उसको रामू और सीनू दिखे तो वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगा। उन दोनों बच्चों को देखकर वो चोर अपने आप में कहा, आज तो बम्पर निकला। इन दोनों बच्चों में किसी एक को उठा के उनके पिता से बहुत सारे पैसे ले सकता हूँ। इन दोनों में कौन मेरे बात को मानता है? पहले मैं बात करता हूँ, जो भी मुझे पहले उत्तर देगा वही मेरा शिकार होगा। ये कह के वो बच्चों के पास दौड़ता हुआ चला आता है और कहता है, अरे उधर तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है और वो बहुत सीरियस हैं। ये सुन के रामू चुप रहता है और शांति से चोर को देखता रहता है। लेकिन सीनू घबरा कर कहता है, अरे क्या हुआ, किधर है मेरे पापा? तो बीरा सीनू ही अपना शिकार है ये तय करके उधर गांव के बाहर के सरकारी हॉस्पिटल में है। इन्हें जाते देख रामू कहता है, सीनू एक मिनट। तो उसे कुछ याद आता है। मन ही मन सोच में रहता है और याद करता है, सुबह इस व्यक्ति को पेपर में देखा हूँ, अगर मैं अभी इस बात को कह दूं तो दोनों को डेंजर है। ये सोच के बोलता है, सीनू तुम जाके पापा को देख कर आओ। और जैसे ही वो जाने लगते हैं तो पेंट को उनके तरफ गिराता है। उसके ऊपर सीनू के फुटप्रिंट्स लेता है और वो तुरंत सीनू के घर जाके उनके पिताजी को पूरी बात बताता है। तब वो दोनों पेंट के फुटप्रिंट्स की सहायता से बीरा से सीनू को छुड़ा लाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रामू की पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस, ड्राइंग करना, उसकी समझदारी और परिस्थितियों के संभालने की होशियारी, ये सब कुछ कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है। तो हमें भी ऐसी ही प्रैक्टिसेस के साथ होशियार बनना है और हमें अनजान व्यक्तियों से होशियार रहना चाहिए। मधुगिरी नाम के एक गांव में पांडु नाम का एक पान वाला रहता था। उसके पान बहुत मशहूर था। पांडु के पान के लिए लोग उसके दुकान के सामने क्यू लगाते थे। सादा पान 20 रुपए, मीठा पान 30 रुपए हिसाब से वो हर एक पान का एक निश्चित दाम रखे अच्छा पैसा कमाता था। वो सभी ग्राहक को जानबूझ के 10-15 मिनट इंतजार करवाता था। अगर कोई गूगल पे, फोन पे कहे तो उनसे मिनिमम 50 या 100 रुपए का बिजनेस करवाता था। ऐसे ही एक दिन एक ग्राहक ने कहा, अरे ये क्या पांडु, एक पान देने के लिए इतना वेट करवाते हो, ये सही नहीं है। ये सुन के पांडु ने कहा, अरे अगर तुमको पांडु का पान खाना है तो वेट करो, वरना दूसरे जगह जाके मारो। ऐसे शायरी अंदाज में उसको जवाब दिया। ये सुन के वहाँ के लोग हंस पड़े और वो ग्राहक उदास होकर चला गया। ऐसे दूसरों को चिढ़ाना, अपने अंदाज में गाली देना पांडु को आदत हो गई थी और इससे वो खूब मजा लेता था। अगर कोई पांडु से भिड़े तो वो उनके पान में ज्यादा चूना लगा देता था या सड़े हुए पान खिलाता था। उस गांव का कोई भी फंक्शन हो, पान के लिए सभी पांडु को ही ऑर्डर देते थे। इसका फायदा उठाते हुए पांडु सड़े हुए पान इस्तेमाल करके दुगना मुनाफा कमाता था। उसके पान के पत्ते, अखरोट और चूने सप्लायर्स को भी वो ठीक से पैसे नहीं देता था। तो एक दिन उनमें से एक सप्लायर ने पूछा, तुम्हारे पान का व्यापार अच्छा ही चल रहा है, लेकिन हमारे पैसे के लिए क्यों हमें सताते हो? अगर तुम टाइम पर पैसे दोगे तभी तो तुम्हें अपना माल मिलेगा ना। तो ये सुन के पांडु बोला, अरे बेवकूफ, मेरा पान तुम्हारे माल से नहीं, मेरा हाथ के जादू से चल रहा है। जब मैं दूंगा तब तुमको पैसे लेना होगा। मेरे व्यापार से ही तू जी रहा है, ये याद रख। ऐसे गर्व से कहा। ये सुन के वो व्यापारी ने कहा, ठीक है पांडु, आज से हमारा बिजनेस खत्म करते हैं, अब से कोई लेन देन नहीं रहेगा। ये कह के वो वहाँ से चला गया। पांडु ऐसे ही अपने घमंड से सारे सप्लायर्स के साथ रिश्ता खो दिया। सभी गाँव वालों के साथ बुरे व्यवहार करता रहा, लेकिन उस गाँव के जमींदार से वो बहुत प्यार से पेश आता था। इसका कारण
कारण उसका पान का दुकान जमींदार के इलाके में था। जमींदार बहुत कड़क इंसान था, छोटी सी गलती करने वालों को भी वो कड़ी सजा देता था। ऐसे ही एक दिन जमींदार पान की दुकान पे आकर पूछा, पांडु, कल मेरी बेटी की शादी है और रिसेप्शन में मुझे तेरे हाथों का पान चाहिए। आने वाले सभी मेहमानों को तुम्हारा पान के स्वाद का चमत्कार दिखाना होगा। यह सुन के पांडु ने कहा, आप चिंता ना करो, 7 शहरों में किसी ने ऐसा पान नहीं खाया होगा, वैसा पान बना के खिलाऊंगा। यह कह के उसने ऑर्डर स्वीकार कर लिया। जमींदार जाने के बाद पांडु मन ही मन सप्लायर्स को खोजते हुए सोचा, अच्छा ऑर्डर मिला है, मुझसे झगड़ा करके इन लोगों ने अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार लिए। इसी सोच के साथ सिटी में रहने वाले नए सप्लायर को मिलके रिसेप्शन में पान बनाने वाला मटेरियल्स का ऑर्डर दिया। अगले दिन अपना मटेरियल्स के लिए पांडु नया सप्लायर को लगातार कॉल करता रहा, लेकिन वो सप्लायर उसका कॉल आंसर नहीं किया। तो इससे पांडु टेंशन में आके जमींदार के बारे में सोचकर घबरा गया। उसको पता था कि जमींदार के ऑर्डर सही नहीं गया तो उसका व्यापार पर बुरी असर पड़ सकती थी। इंतजार करते करते पांडु को असल में पसीने छूटने लगे। पांडु को और कोई रास्ता नहीं दिखा। जमींदार को सच बता के उनसे माफी मांगना ही उचित समझकर जमींदार के पास गया। डरा हुआ पांडु जैसे ही जमींदार के पास आया, किसी और से बात करते हुए जमींदार पांडु को देखते ही उसके पास आकर उसे गले लगा के बोला, वाह पांडु वाह, क्या पान है और कैसा स्वाद है। तुमने पांडु पान वाला का अपना नाम फिर से साबित कर लिया, मेरे मर्यादा को बचा लिया। तुम्हारा पान पे फिदा होके मैं अपने जमीन का एक छोटा सा हिस्सा तेरा नाम कर रहा हूँ। यह कह के जमींदार ने जमीन का कागजात पांडु को दिया। यह सुन के पांडु चकित होके कौन उसके नाम पे पान खिला रहा है ये जानने के लिए चारों ओर देखा, तो उसने अपने पुराना सप्लायर्स देख लिया। उन्हें देखते ही पांडु भागते हुए उन सप्लायर्स के साथ गले मिलके कहा, मैंने आपको गाली दिया, ताने मारे, फिर भी आप लोगों वो सब भूल के आज मेरा मान बचा लिए। व्यापारियों ने कहा, अरे पांडु, तुम्हारे व्यापार से ही तो हम जी रहे थे, तो ऐसे वक्त पे तुम्हारे साथ कैसे छोड़ सकते हैं दोस्त। इस घटना से पांडु को अपना गलती का एहसास हुआ और उस दिन से वो उन्हें सप्लायर से ज्यादा अपना दोस्त बना लिया। अपने चिचोरापन को छोड़ के उनके साथ निष्ठा से व्यापार करने लगा। सारे सप्लायर्स भी उसके साथ व्यापार करते, घर और गाड़ी भी खरीद के खुशी से जीने लगे। तो बच्चों, अगर कोई हमारा बुरा सोचता है तो हमें उसके बदले में उनका अच्छा ही सोचना चाहिए। इससे उनका अहंकार टूटता है। हमें हमेशा दूसरों का मदद करना चाहिए और साथ लेके चलना चाहिए। इससे हमारा रिश्ते मजबूत होते हैं और मुश्किलों के सामना करने की शक्ति मिलता है।